नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने एक डिस्कस किया था कि आवर माइंड इज हैविंग टू पार्ट, वन इज लेफ्ट एंड राइट, एंड लेफ्ट हैज गॉट डिफरेंट एक्टिविटी, राइट हैज गॉट डिफरेंट एक्टिविटीज़। इससे पहले कि हम आज के सब्जेक्ट पे चर्चा करें, मैं चाहूँगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स भी करें, जिससे कि हमें आभास होता रहे कि ठीक है या नहीं है। ऐसा आपसे अनुरोध है। आज के वीडियो में हमारा माइंड दो तरीके से फंक्शन करता है, एक तो कॉन्शियसनेस और दूसरा अनकॉन्शियसनेस। अब कॉन्शियसनेस में क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव है, ये रीजनिंग से जुड़ा हुआ है, ये एनालिटिकल थॉट्स करता है और एक प्लानिंग से भरा हुआ होता है कि हमें किस तरीके से क्या चीज़ करना चाहिए, मतलब अपना चुनाव करता है। और चुनाव किस तरीके का, जैसे हमें किस तरह की किताबें पढ़नी चाहिए, हमें किस तरीके का फ्यूचर में आगे बढ़ना चाहिए, हमें किस तरीके की, हमारा घर कैसा हो, हमारा जॉब कैसा हो, हमारे मित्र कैसे हों, और हमें किस वेरी एनालिटिकल, वेरी क्लोज टू रीजनिंग, ये रीजन करता है। और इसमें जो है, इसमें कॉन्शियसनेस पूरी तरह से जुड़ा होता है। अब कॉन्शियसनेस और दूसरा है अनकॉन्शियसनेस। अनकॉन्शियसनेस में ऐसे थॉट्स बॉर्न होते हैं जो कि लेटर ऑन दे कन्वर्ट इनटू योर पावर। और अनकॉन्शियस, जैसे हम मान लो हम सांस लेते हैं, ये सब अनकॉन्शियसनेस में होते हैं। हार्ट फंक्शनिंग, ब्रीथिंग, या बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स जो दे कैरी ऑन परफॉर्मिंग देयर वर्क्स without note coming in notice to us, like heart, lungs, all those। तो ये क्या है, अनकॉन्शियसनेस। अनकॉन्शियसनेस में ऐसा भी होता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ हमें पसंद हो वही हमारे पास आएगी या हम वही स्वीकार करें। नो, अनकॉन्शियसनेस इज ए स्टेज ऑफ consciousness where we accept everything, good or bad, dark or light, whatever. It may not be liked by you, it may be very much liked by you, that will automatically accepted by your mind। दिमाग में वो चीज़ें जुड़ेंगी। तो अब अनकॉन्शियसनेस की पावर क्या है, क्योंकि इसमें थॉट्स जनरेट होते हैं और वो थॉट एक इमेजिनेशन के रूप में आते हैं। कॉन्शियसनेस में क्या है कि जो आपने विचार किया, दैट इज लिमिटेड, वेरी लिमिटेड, क्योंकि यू कैनॉट प्लान होल वर्ल्ड। बट अनकॉन्शियसनेस, यू कैन ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड बाई क्लोजिंग योर आई। Means you are able to run around the world, you are able to recollect all your thoughts, what happened at what age, all your doing, and which was not stored, but now you just want to remember those things, so it is automatically restored and you are able to imagine एज पर योर चॉइस। बट कॉन्शियसनेस में आपको केवल आपकी बहुत ही कैलकुलेटिव चीज़ें, जिस आधार पे आपने गणनात्मक चीज़ें की कि जैसा कि मैंने शुरू में बताया, वही होता है। तो सबकॉन्शियसनेस ऑफ द माइंड ट्रेवल अराउंड एंड क्रिएट मैनी ब्यूटीफुल थॉट्स and allow body to react and understand, so that the development process
in life have got bigger part of imagination. Bigger part of imagination. It is not limited to certain small things. So unconsciousness, of course, it play a bigger role because it has stored every event of your life. It has stored every whatever you have seen, whether you liked or not, has come to your unconsciousness brain, mind. तो जो माइंड की फंक्शनिंग होती है वो हमारी दो तरह की होती है. एक तो कॉन्शियसनेस, जिसमें कि हम सिलेक्टिव चूजिंग करते हैं, रीजनिंग करते हैं, एनालिटिकल उसको देखते हैं कि इसमें हम आगे बढ़ सकते हैं, कैलकुलेट करते हैं. और अनकॉन्शियसनेस में वो थॉट्स आते हैं जिन थॉट्स की कोई एक छोटी कल्पना नहीं होती, बड़ी कल्पना होती है, और वो अनकॉन्शियसनेस में माइंड में स्टोर भी होती रहती है, जो गुजर जाती है. और आगे आने वाले, जैसे कोई चीज़ हमने देखी, बड़ा पेड़, बड़े पहाड़, बड़ी नदियाँ, या बहुत ऐसे सुंदर से, या आप यही ले लो कि मान लो कहीं पे आप घूमने गए हो, सपोज यू हैपन टू बी Jagannathpuri temple or any other temple or any other holy place, that will be restored in the mind, though it was not conscious, it was done consciously, but unconscious mind has stored it for your memory, for your remembrance, for your recollecting. So unconscious mind is playing bigger role than the consciousness mind. So always, it is not say, I am not saying that consciousness is lagging. No, it has got certain very calculative, very different way of doing, understanding. But unconsciousness is limitless, and that you can just think anything what happened to your age of 10 years, 5 years back. If you just want to recollect it, you are able to do it. So that is called unconscious. So we have got, though the time is very short, in video it is not very possible to narrate full things, but I would only say consciousness and unconscious. There are two spheres of single mind. There are no two different mind. Single mind has got two spheres where the consciousness and unconsciousness work, and that is how the mind works. Thank you.